हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। बट उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन्वर्स फंक्शन जो है या किसी फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और मतलब मेन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस ज्योमेट्री को समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं, अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस हर बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझते जाएं। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं कुछ। ये हमारा एक फंक्शन है f। अब आते हैं थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इन्वर्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? कोई भी फंक्शन है अगर वो 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तब उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है तो उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, और हो सकता है कि उसके पूरे डोमेन में भी निकाल सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जैसे मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन f है और उसका एक इन्वर्स फंक्शन, उसका ही इन्वर्स है उस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, ये डोमेन है और ये उसका रेंज है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो इस फंक्शन का रेंज होगा, और जो आपके गिवन फंक्शन का रेंज है वो उसके इन्वर्स का डोमेन होगा। मतलब अब कुछ कंडीशन इस तरह की हो जाएगी। अब ग्राफिकली अगर इस बात को हम समझें तो क्या है, सपोज करते हैं कि पहले हम जो इसका डोमेन x की वैल्यू जो है हम उसके डोमेन से ले रहे थे, ठीक है। यहाँ से हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू चूज़ की, हमें ये पॉइंट मिला और हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप यहाँ इनपुट इधर से ले रहे हैं, y का इनपुट लेंगे अब आप, ठीक है। y का इनपुट ले रहे हो, वो भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। y का इनपुट लेंगे तब आपको यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। मतलब इनके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएंगे। अगर एक हम एग्जांपल कंसीडर करें 5x + 3, ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा x - 3 / 5। अब अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ x के जगह, तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और अगर मैं इसके अंदर 3 पुट करता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, y 0 मिल रहा है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल अपोजिट है। कंडीशन क्या है कि ये जो फंक्शन है आपका, आप इसको जिस तरह से हम इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में, उसी तरह से ड्रॉ करना होगा आपको। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ ट्रिक है एक तरह की, मतलब मैं इसको ट्रिक ही मानूंगा, ट्रिक है एक तरह की, है ज्योमेट्रिकल ट्रिक हमने करी है। कैसे वो हो रहा है वो भी समझ लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है समझना। मानते हैं यहाँ पर एक फंक्शन y = f(x) हमें दिया गया है, उसका जो इन्वर्स होता है किसी भी फंक्शन का, तो वो क्या होगा? ऑब्वियस है ये। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट हम लेंगे वो y का इनपुट लेंगे, लेकिन हमें जो अपना फंक्शन लिखना है वो कुछ इस फॉर्म में लिखना है और ऐसे ही ड्रॉ भी करना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो जो इन्वर्स है और जो आपका गिवन फंक्शन है और उसका इन्वर्स, वो एक ही तरह का हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। क्या फ़र्क होगा कि आपका जो फंक्शन f है उसका आप इनपुट x से दे रहे हैं, उसका जो इन्वर्स होगा इसका इनपुट आपको y से मिलेगा। बट अब आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह से आपको इस आप लिख सकें f इन्वर्स, आप यहाँ पर x की वैल्यू देना चाहते हैं इन्वर्स फंक्शन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन y = x मान लेते हैं, y = x है, इसके अक्रॉस अपने पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही मतलब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो पहले जो x एक्सिस था अब वो आपका y एक्सिस बन जाएगा, और जो आपका y एक्सिस था वो x एक्सिस हो जाएगा। तो ऐसा करने से होगा कि ये वाला जो फंक्शन है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आप बना देंगे इस तरह से, ठीक है।
अब आप इसको अभी भूल जाओ, हमने जस्ट क्या किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन को चेंज, एक्स वाई एक्सिस को चेंज कर दिया और फंक्शन उसके अकॉर्डिंग बनाया है। अभी कोई डिफरेंस नहीं आया है अगर हम इस तरफ से देखें इस फंक्शन के कंडीशन में। तो पहला एम तो हमारा ये हो गया कि अब हम जो एक्स एक्सिस थी हमारी, हमने उस तरफ से इस फंक्शन को ऐसा बना लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेन ट्रिक है वो ये है कि हम इस वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेंगे और इस एक्स एक्सिस को हम वाई एक्सिस मान लेंगे। इससे सिर्फ इसमें चेंज क्या करना है, जो भी आपकी एक्स की वैल्यूज़ थी उसके जगह आप वाई पुट कर देंगे और वाई के जगह आप एक्स पुट कर देंगे। मतलब कि अगर ये हमारा एक पॉइंट था तो इसका जस्ट रिफ्लेक्शन करके जो अपोजिट यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये दूसरा पॉइंट है। तो जब हमने इसको चेंज नहीं किया था तब ये पॉइंट था आपका कुछ एक्स वाई, ओके। जब हमने रिफ्लेक्ट किया था y इज इक्वल टू एक्स के अक्रॉस, तब क्या होगा, तब यहाँ पर आपको y का इनपुट मिल रहा था और x का आउटपुट मिल रहा था। x एक्सिस यहाँ पर आ गया था आपका, याद हो अगर आपको, अभी मैंने बताया। जस्ट हमने इसमें क्या किया है, चेंज, इसको x एक्सिस बनाने के लिए y के जगह हम x पुट कर देंगे और x के जगह y पुट कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो y और x है इसको हम चेंज करके अब लिखेंगे x y और इसको हम लिखेंगे y x। ये आपको अपने बुक के ग्राफ में इस तरह से कुछ लिखा देख सकते हो आप। अब ये मैंने आपको एक बिल्कुल ही अलग तरीके से बताया है, हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाओ, बट वो मेरा एम नहीं है आपको कंफ्यूज करना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको अगर आप डीपली समझना चाहते हो तो इसको एक बार फिर से ध्यान से समझना कि मैंने क्या कहा है। अब इसको बताने का एक और तरीका था। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब हमने x यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर चेंज किया, फिर से हमने इसको x एक्सिस मान लिया, तो अब ये जो फंक्शन है आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि पहले y हो रहा था, ठीक है। और जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो करते भी हम यही है, कुछ और नहीं करते उसके अंदर। अब जैसे यही फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे, पहले तो 5x + 3 इज इक्वल टू वाई कर देंगे, फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा y - 3 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर x और y को एक्सचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x - 3 बाय 5। यहाँ पर आप इसको इन्वर्स फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख रहे थे, यहाँ पर जो इसका डोमेन था वो y था, ठीक है। बट जब हमने इसको x और y को चेंज कर दिया है तब आप इसको इस तरह से जो हम जैसे हम अपने नॉर्मल फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं, चाहे लिखते हैं fx, उसी तरह से हमने उसके इन्वर्स को भी लिखा है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपको जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो गया है, मतलब एक मिरर रख दिए हैं कहीं बीच में आपने, और बिल्कुल कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, हर पॉइंट का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा आपने 0 3 और 3 0। तो अब जो डेफिनेशन बुक में दी गई है अभी आगे अब जो यहाँ पर जो हमें डेरिवेटिव के लिए समझना है उसके लिए ये समझना है कि ये जो यहाँ पर एक लाइन लेंगे हम और यहाँ पर एक लाइन लेंगे, तो इन दोनों लाइन का जो स्लॉप होगा वो एक दूसरे के इन्वर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले आपने क्या किया था, आप यहाँ से इस फंक्शन को देख रहे थे तो इसका कुछ स्लॉप है, बट जब आप इन्वर्स फंक्शन को देख रहे हो ना तो आप ऐसा मान के चलो कि आप उसको इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से जो इसका स्लॉप होगा वो कैसे आएगा और इधर से जो इसका स्लॉप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। रिफ्लेक्शन की वजह से हम जो कंडीशन हम यहाँ से देखना चाह रहे थे वो कंडीशन हम यहाँ से देख रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको लगेगा कि इसका स्लॉप बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, यहीं से समझ लेते हैं। ये फंक्शन है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो ये हमारा फंक्शन f(x) है, इसका f' आप निकालेंगे तो क्या आएगा 5, और इसका जो इन्वर्स फंक्शन है, इसका इन्वर्स फंक्शन को आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, ठीक है।
कुछ नहीं है यहाँ पर, बस हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ये जो आप फंक्शन इन्वर्स फंक्शन को आप यहाँ से देखते ऑब्ज़र्व करते हो, अब वो आप एक्स एक्सिस यहीं से उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसलिए जो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो एक दूसरे के इन्वर्स होगा। फिर से बता रहा हूँ ये बात, जो कि यहाँ से भी प्रूफ हो रही है। क्लियर है ये? तो यही जो हमारे सामने फैक्ट है, इसका यूज़ करके ही हम इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अब। तो हम अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा ये इन्वर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकाला जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ चेंज किया है, मैंने इसको y लिखा है। पहले जो हमारा फंक्शन था उसके लिए मैंने एक पॉइंट लिया xy और उसको मैंने रिफ्लेक्शन किया है उसका, जो भी मैंने प्रोसीजर आपको ऊपर बताया वो सब किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये xy है तो ये वाला पॉइंट yx होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं हो आपको। अगर है, आप जो भी पहले समझाया उसको अच्छे से समझ लो तभी इस पर आना। अब जो हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारा एक फंक्शन था f(x) = 5x + 3 और उसका जो इन्वर्स हमने लिखा था वो क्या था, x - 3 / 5। तो हमने जब इसका स्लॉप निकाला या इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास उसकी स्लॉप की वैल्यू आती है 5। ठीक है, ये है आपका स्लॉप ऑफ f एट स्लॉप ऑफ लाइन टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर ये जो आपकी लाइन है, लाइन L, ये उसका स्लॉप है। मान लेते हैं अगर ये फंक्शन f(x) है तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो आपका जो स्लॉप है वो 5 ही मिलेगा। अब इसको सीधा सीधा ये लिख देते हैं स्लॉप ऑफ लाइन L। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पर इसकी वैल्यू आती है 1/5, इसका रेसिप्रोकल। ये किसका स्लॉप है, ये लाइन M का स्लॉप होगा, स्लॉप ऑफ लाइन M। अब आपको पता है डेरिवेटिव का, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का और उस फंक्शन पर किसी भी पॉइंट पर जो लाइन है उसके स्लॉप का क्या रिलेशन है। तो अब सपोज करिए कि हमने बोला है स्लॉप ऑफ लाइन M एट y, यहाँ पर हम y ले रहे हैं। अब y मैंने क्यों लिया है, वो रीज़न है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है, अगर ये xy लिखा है मैंने तो ये yx होगा, उसका अपोजिट। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे इन्वर्स फंक्शन का, डिफरेंशिएशन एट y, ठीक है, एट y, तो वो किसके इक्वल होगा, स्लॉप ऑफ लाइन M। ठीक है, स्लॉप ऑफ लाइन M, ये लाइन है, इसका स्लॉप है क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो वो जो डेरिवेटिव होगा वो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसके स्लॉप के इक्वल होगा, जो कि यहाँ पर लाइन M है। अभी हमने देखा कि इनका रिलेशन क्या है, स्लॉप ऑफ लाइन L और स्लॉप ऑफ लाइन M का, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मैं स्लॉप ऑफ लाइन M को क्या लिख सकता हूँ, 1/, स्लॉप ऑफ लाइन L। अगर इसका जो स्लॉप है वो 5 है, ठीक है, इसका स्लॉप क्या था, सॉरी 1/5 है, तो आप इसको लिख सकते हो इक्वल 1/ स्लॉप ऑफ L के, जो कि 5 है, जो 1/5 के इक्वल होगा, अगर आप इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। अब इस लाइन का स्लॉप क्या है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/f' x, पॉइंट x पर जो डेरिवेटिव होगा उसके इक्वल होगा स्लॉप ऑफ लाइन L। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि किसी भी एक फंक्शन है और उसके जो इन्वर्स फंक्शन है उसके बीच का जो डेरिवेटिव का रिलेशन है वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ अ गिवन फंक्शन इज, सॉरी एट y, इज रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, मतलब f'(x). ये बहुत आसान सा स्टेटमेंट है। दूसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, dx/dy इज इक्वल टू 1/,
dy बाय dx, यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है। तो ये है आपकी द इन्वर्स फंक्शन थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं कि इस इन्वर्स फंक्शन थ्योरम का हम यूज़ किस तरह से करेंगे, और वो जो एग्जांपल्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाई है कि इन्वर्स फंक्शन मतलब किस तरह से उसका डेरिवेटिव निकाला जाए और क्या रिलेशन है।